हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 30। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ से। अगला प्रश्न है कि समय भारत में कौन यात्री आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आए थे फाहयान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, ABM का पूरा नाम क्या है? तो ABM का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? तो ये आंदोलन था आपका ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न है, पंडित केलुच्चरण महापात्र यह नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो यह नाम जुड़ा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा नृत्य। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कर सकता है 12 सदस्य मनोनीत। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्य संख्या है 552। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 552 और जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो है आपकी 545। अगला प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया हो। एक से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया हो। तो वह राष्ट्रपति हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिमा दास किस राज्य की रहने वाली हैं? हिमा दास एक धावक हैं और ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी, असम की। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसने जीती? तो ये जीती थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली ने। और किसके साथ हुई थी लड़ाई? ये हुई थी मराठों के साथ। ठीक है, और आपको याद रखना है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है। जो गुरुत्वीय बल होता है वो अभिकेंद्र बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, इसीलिए जो है रॉकेट भारहीन होता है। अगला प्रश्न है, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मसूड़ों में कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या होती है? तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माधारिता। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि वहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी,
वायुदाब कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल स्रोत है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है, जिसको मनुष्य खुद ही बनाता है? तो ये विटामिन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। इसे जो है मनुष्य का शरीर सूर्य की उपस्थिति में बनाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है, तो ये यंत्र है आपका गॉस मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सौ डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर ए, अधिक खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलते हैं, तो भाप से जलना जो है अधिक खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है, तो चूहों के विष का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फेट। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई है ऑप्शन नंबर ए, कूलाम प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, अगला सेक्शन रीजनिंग का है और इसका पहला क्वेश्चन ये दोबारा आ गया है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2-2 का गैप इसमें है, -2 -2 -2 और -2, तो 9 में से 2 गया 7, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 15 अगस्त को लाल किला तो 26 जनवरी को इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फरवरी को क्या लिखेंगे? तो देखते हैं, डी शुरू में था, आर लास्ट में था, तो लास्ट वाले को पहले लिखा और जो शुरू में था उसको दूसरे नंबर पे। यहाँ पे भी वही करिए, वाई के बाद एफ आएगा, 1 2 3 4 चारों में। उसके बाद था सी, फिर है, उसके बाद दूसरे पे था ई और यहाँ से दूसरे पे था ई, तो इन दोनों को लिख दिया शुरू में। तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में क्या है, आर, तो आर के बाद आएगा ई, तो वाई एफ आर ई इसमें और इसमें है, बी और सी में है। उसके बाद आगे देखिए, 4 तक तो हो गए, अब आगे देखिए, तीसरे नंबर पे है बी और यहाँ से तीसरे पे है ए, तो लास्ट वाला पहले आएगा ए, तो वाई एफ आर ए आएगा पहले, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे भी आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई जो है बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, बी सी का पुत्र है। अब ये जो बी है वो सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से, ये दोनों के दोनों क्या है, भाई बहन है, तो ए क्या होगा, ई का दादा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं। 10 मीटर पूरब चला, मैं पहले 10 मीटर पूरब चला, इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा, उत्तर दिशा ऊपर की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब कितना मीटर चला, 20 मीटर। उसके बाद अब दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ? तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पे, तो किस दिशा में है अभी, ये उत्तर होता है, ये पूरब, तो उत्तर पूरब में, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। साइनिंग आउट।